2 साल जो आपने आश्वासन हमको दिया था उस आश्वासन पे आप खड़े नहीं थे एकदम। और आपके रहते हुए ये तीसरा मौका है, अगर इस तरह से अगर हुआ तो फिर मुजाहिद इस्लाम मुहर्रम कमेटी हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। जनाब एसडीओ साहब, हेलो गाइस, मैं हूं आदिल रफ़ी और आप देख रहे हैं बिहार व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अभी हूं मैं मुसरी घरारी के मॉडल टाउन थाना में। जी हाँ, मुसरी घरारी के मॉडल टाउन थाना में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मॉडल टाउन थाना। और मुहर्रम के लिए मीटिंग बुलाई गई है, शांति समिति की बैठक बुलाई गई है जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं और शांति समिति की बैठक होनी है जहाँ पर थाना अध्यक्ष के साथ और वीडियो कलेक्टर बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर आते हैं और पदाधिकारी के साथ वार्तालाप होती है कि किस तरीके से मुसरी घरारी में मुहर्रम शांतिपूर्वक मनाया जाए, इस विषय में चर्चा होती है। हर साल यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाई जाती है। जी हाँ, अभी मैं अंदर लिए चल रहा हूँ, आप मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद कबीर अली, गंगापुर। और हम आगे करेंगे शांति समिति समस्तीपुर के अध्यक्ष नसीम अब्दुल्ला साहब अपने बातों को रखें। सबसे पहले देते हैं लोगों को तो अभी इस मांग पत्र को सुनाएंगे पढ़ के पदाधिकारी को। गुलाब कैसर साहब आप आइए माइक पर और मांग पत्र को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर नसीम अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। जनाब एसडीओ साहब, आपकी सदारत में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। आदर्श थाना तो हमारा बन गया, लेकिन समाज के गणमान्य लोगों के लिए ये आदर्श नहीं हो सका है। ये बड़े दुख की बात। लंबे लहजे में ये मतलब कम शब्दों में हमने आपको ये बात कह दी। अब जनाब एसपी साहब और एसडीओ साहब, ये तीसरा मौका है आपका। हमको कुछ समझने और समझाने की जरूरत शायद आपको नहीं है, लेकिन 2 साल जो आपने आश्वासन हमको दिया था उस आश्वासन पे आप खड़े नहीं थे एकदम। लंबे लहजे में एकदम कड़ी बात। हम इसलिए कि ढकी छुपी बात करने को हम पसंद नहीं करते। हक की बात हो तो एकदम करेक्ट और हक तुरंत होनी चाहिए। 2 साल जो आश्वासन मिले उस पर आप खड़े नहीं उतरे। अगर इस बार भी उसी तरह का आश्वासन आप देते हैं तो मुजाहिद इस्लाम मुहर्रम कमेटी अपने हाथ को पीछे खींचती है। बाकी आप मुहर्रम करा लीजिए, हमको कोई इतराज नहीं। तो जो मांग पत्र हम देते हैं, प्रोसीडिंग नहीं बनता है, प्रोसीडिंग हमको नहीं मिलता है दस्तखत और सिग्नेचर करने के बाद। एक बात। दूसरी बात की जो मांग पत्र हम देते हैं आपको, वो मांग पत्र सिर्फ टेबल पर मिल जाता है। बाकी क्या झूठना पड़ता है, क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग, ये हम जानते हैं। और आपके रहते हुए ये तीसरा मौका है, अगर इस तरह से अगर हुआ तो फिर मुजाहिद इस्लाम मुहर्रम कमेटी हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हम लोग ना अखाड़ेदार वाले हैं, ना ताजियादार वाले हैं, ना निशान वाले हैं। सिर्फ मुसरी घरारी की सुरक्षा कैसे हो, आम आवाम जो आती है मेला देखने के लिए, मुहर्रम करने के लिए, और हमारा इलाका शांत कैसे रहे, हम उसके लिए आपके लिए तत्पर रहते हैं और आपको सहयोग करते हैं। बाकी हमारा कोई इंटेंशन और कोई मकसद नहीं। बाकी हम कुछ ना कहना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। सीधे मांग पत्र हम आते हैं और मांग पत्र आपको लगे तो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम अपने विड्रॉ करते हैं मुजाहिद इस्लाम मुहर्रम पर। सबसे पहला मांग पत्र यह है, सुन लिया जाए। सेवा में श्रीमान अंडुमंडला पदाधिकारी महोदय, सदर समस्तीपुर। मुसरी घरारी मुहर्रम के अवसर पर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग देने के लिए मुजाहिद इस्लाम मुहर्रम कमेटी मुसरी घरारी की ओर से जिला प्रशासन से निम्नलिखित व्यवस्थाओं की मांग की जाती है। मुसरी घरारी के चौक के चारों रूट को अधिकारी रूप कराया जाए। 1 नंबर पर स्टेज और ताजिया की जगह से अस्थायी दुकान को हटाने का आदेश दिया जाए। तीसरा है, चारों रोड में बैरिकेडिंग हेतु
मजबूत ड्रॉप गेट बनवाया जाए। ये सिर्फ फैशन बन के रह जाता है, ड्रॉप गेट बनवाया जाए। पांचवा है चौक पर अस्थायी पुलिस चौकी दिया जाए। छठा है स्टेज तथा ताजिया वाली जगह को जेसीबी से समतल करवाकर सफाई करवाई जाए। सातवां है निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन कैमरे की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाए। आठवां है चारों रोड में पेयजल टैंकर की व्यवस्था कराई जाए। नौवां है महिला पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में पक्की नियुक्ति कराई जाए। दसवां है समाचार पत्रों में वैकल्पिक रूट चार्ट प्रकाशित कराई जाए। 11वां है जल जमाव की निकासी हेतु सोखा टैंक की व्यवस्था करवाई जाए। अगर बारिश हो जाए, रोड में पानी लग जाए तो उसकी व्यवस्था करवाई जाए। 12वां है पटोरी रोड में वृक्षों के डालों की कटाई के लिए वन विभाग को आदेश दिया जाए। 13वां है बिजली के तारों को टाइट करने हेतु संबंधित विभाग को आदेश दिया जाए। 14वां है 7वीं मुहर्रम यानी 3/7/2025 को मिट्टी कटाई के लिए नायक पेट्रोल पंप पर रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे तक पर्याप्त लाइट की व्यवस्था कराई जाए। 15वां है चौक पर लगे हाई मार्क्स लाइट को ठीक कराया जाए, जो पिछली बार कुछ नहीं हुआ था। इसमें फर्स्ट एड का इंतजाम छूट गया है, चारों रोड में व्यवस्था उसकी करवाई जाए। मुसरी घरारी में थाना परिसर में आए हुए मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के और इस थाना के बाहर के भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और जो ये कमेटी है, उस कमेटी की जो परंपरा रही है उसका जो सफल संचालन करते आ रहे हैं तथा जो जरूरत है और जो मुहर्रम कमेटी है उसके जो अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारीगण हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप इस शांति समिति की बैठक में मुहर्रम के सफल संचालन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कैसे मनाया जाए इसके लिए आप उपस्थित हुए। थाना के तरफ से और प्रशासन के तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए समस्या जो प्रशासन को प्लस कमेटी को समाज सेवी लोगों को आगे बढ़ करके बात होनी चाहिए। आज हम लोग से इसी बात से हमारी बात हो रही थी, तो इस कमेटी के बारे में बात हो रही थी, तो वहां भी मैंने बताया कि सर वहां बहुत भव्य होता है, अच्छा लगता भी है, बल्कि आप लोग भी उपस्थित रहते हैं, तो वहां के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए प्रशासन चिंतित रहता है। तो इसके लिए आपको शुक्रगुजार है, आप आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि विगत 2 साल से हम लोग सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा कमेटी रहती है, दलिया आती है, लेकिन आप विश्वास माने कि हम लोग एकमात्र लोग चिंतित कर जाते हैं। अतः चूंकि चिंतित रहते हैं, समस्तीपुर टाउन के चिंतित रहते हैं, अन्य जगह चिंतित रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो आपकी कमेटी रहा है कि नहीं, आपने तालमेल एकदम बराबर के लहजे में बात किया है, जो हमको अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा है कि आदर्श थाना बैठ गया तो थाना प्रभारी को विचार करना चाहिए था, लोकतंत्र है, बराबर हिस्सेदारी सबका दिखाई देना चाहिए था। और आप थोड़ा जगह का अभाव है, लेकिन दिल में कमी नहीं है, दिल में जगह का अभाव नहीं है, आप जहां भी हैं दिल में हैं कि हम आपको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कटौती की गई है कि वहां सिविल पुलिस, सिविल जो पब्लिक है जिसको हम लोग पुलिस बोलते हैं, सिविल पुलिस, वो सिविल पुलिस जो है जिसमें आप आते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहां पुलिस की जरूरत ही नहीं है। हम लोग एक तो हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे और विश्वास मानिए कि पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हो। एक और बात आपको बताते हैं कि कुछ हमारा भी हाथ बढ़ा हुआ रहता है, कुछ एसडीओ साहब का भी हाथ बढ़ा रहता है, लेकिन आप एक बात मामले में सभी मुसरी घरारी के लोगों में एसडीओ साहब अपने दायरे से बाहर आकर के आपको मदद करते हैं, जो इनका दायरा नहीं है, नहीं मेरा दायरा है, लेकिन ये दायरा हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको बताया नहीं जा सकता है। अब आप जिस बात कर रहे थे हम लोग उस पर बात कर लेंगे
और कोशिश करेंगे इस बार हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी से अभी हम लोग बैठ करके इसका निदान करेंगे। तो इसलिए अभी ये जो मजलिस है, अभी जो ये शांति और आशा करते हैं कि सीओ साहब भी अकेले में बैठ करके आप लोग की जो समस्या है, जो हमारा दायरा जहां तक सीमित है, उसको हम लोग दूर कर देते हैं। इसके अलावा दायरा के बाहर भी जाना होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एसडीओपीओ साहब, आपने जानकारी दे दी बहुत सारी बातों का। फिर मजीद हम लोग एक टेबल पर बैठेंगे और फिर जो तय होगा उसको फिर अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बनाया है। और भी अगर कोई लगेगा तो इसमें जो आप बैरिकेड यूज करेंगे वो मजबूती के लिए आप अपने जेल को लगा करके उसका मूल्यांकन जरूर करवा लेंगे। ठीक है। पेट्रोलिंग गाड़ी की व्यवस्था, क्योंकि थाना की गाड़ी यहाँ पे रहती है, 112 की भी गाड़ियाँ रहती है, तो ये सभी गाड़ियाँ इसमें यूटिलाइजेशन होती है। कुछ बिंदु आपने इसमें नहीं दिया है, जैसे अच्छा आगे हम लोग चर्चा करें। स्टेज तो जैसे जेसीबी से समतल करवाकर सफाई करवाना, इसको भी हम लोग नगर में आपके पास जेसीबी है, इसको हम लोग करवा देते हैं। ठीक है। सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे की व्यवस्था, तो पूर्व में ये अरेंजमेंट शायद कमेटी की तरफ से, पिछले साल कमेटी की तरफ से ही हुआ था, थाना की तरफ से थाना। तो आप देखिए इसमें हम लोग बीच का रास्ता निकाल देते हैं, कोई ना कोई इसमें ड्रोन वगैरह की व्यवस्था हम करवा देते हैं। ठीक है। ड्रोन की व्यवस्था हम करा देते हैं और सीसीटीवी मेन जगह पर जो लगता है वो आप लोग कमेटी के माध्यम से करें। इसमें हम लोग आपका मंतव्य जानना चाहेंगे, बताइए सर। बोलिए सर, सीसीटीवी का भी व्यवस्था आपकी तरफ से हो तो बेहतर रहता। सही लिंक करवा दिए। चलिए ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ऐसा था सीसीटीवी कैमरा उसी वार्ड में परवान 28 रूप से लगा हुआ था, लेकिन जो खराब हो गया उसका ठीक नहीं कराया गया, उसका खराब से सब अभी 94 पर कैमरे हैं। नहीं अभी नहीं, अभी खराब बना हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको लगवा लेते हैं। 28 था पहले तो भी था नहीं, अभी तो हम लोग 28 की ही बात करेंगे। 28 तो योजना से आएगी, ये तो किसी जितने दिन तो हम लोग लेंगे उसका रेंट वगैरह देख वाला है, खरीदी तो नहीं हो पाएगी इसमें। पेयजल टैंकर की व्यवस्था, शायद सुबह से टैंकर आता है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल। तो पानी की कोई समस्या प्रशासनिक तौर से जो भी हो सकता है हम लोगों ने व्यवस्था करा दिया होगा और इससे समिति के भी सदस्य सहमत होंगे। महिला पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि हम लोग विशेष रूप से एसपी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। देखिए क्या है कि प्रशासन इसको बहुत ही मतलब पोलाइट वे में डिसिप्लिन मुहर्रम की तरह इसको हम लोग ये करते हैं और बहुत आश्वस्त रहते हैं। तो हम लोग उन जगहों पर ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट करते हैं जहाँ किसी इमेच्योर या उस तरह के लड़के जो समझदार नहीं है, जहाँ थोड़ा सा समस्याएं की संभावना लगती है, क्योंकि यहाँ का समाज ऑलरेडी पर्व त्योहार में एक बहुत ही उच्च स्तर का सौहार्द और समझदारी है लोगों के बीच में, इसलिए यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं होती है। फिर भी आपने अनुरोध किया है तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से रिक्वेस्ट करके करवा लेंगे। वैकल्पिक रूट चार्ट प्रकाशित कराए, क्योंकि यहाँ पर डीएसपी ट्रैफिक भी आ गए हैं और आप लोग को पता है कि हम लोग जब एम्बुलेंस वगैरह या इमरजेंसी से ही समस्या रहा है, और लेकिन विगत 7-8 महीने में इसमें काम हो गया है और ये जल भी रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से भी ये फिर खराब हो गया। तो अभी ईओ साहब से हम लोग कंसल्ट कर लिए हैं और संबंधित जो भी इससे कंसर्न है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के रात तक आपको जलते हुए वहां पर दिखेगा। ठीक है, 3 तक करेंगे, अगर विलम्ब होगा तो 4 से अधिक नहीं जाएगा, मतलब 3 तक हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको हम लोग लगा देंगे। तो ये सारी बिंदु हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी चीज है जिसके लिए हम लोग के तरफ से बहुत मुश्किल होगा। ये सारी चीजें होने लायक है और पिछली बार भी हुआ था। हो सकता है किसी चीजों पर नहीं अपेक्षाकृत रहा हो, जिस कारण से थोड़ा बहुत आप लोग को लगा होगा कि हाँ और इसकी आवश्यकता है, तो हम लोग इसको एक बार विशेष रूप से ही देख करके जो भी पिछली बार की लगे कि जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को हम लोग मार्क करके इसको सुधार करवा लेते हैं। और आप लोग से भी अनुरोध होगा
कि कल परसों जब भी समय मिले तो एक बार ऑफिस में आ करके विस्तृत हम लोग चीजों का प्लान कर लेंगे और एक एक बिंदु पर इसके क्रियान्वयन कराने के लिए सारे दिशा निर्देश हम लोग आपस में तय कर लेंगे, इसको का संपादन कराएंगे। धन्यवाद। तमाम अखाड़ेदार जो भी आए हैं गौर से तमाम अखाड़ेदार से गुजारिश है कि कल 4 बजे कमेटी और अखाड़ेदार का मीटिंग होगा और जो भी भारतीय में आते हैं गार्जियन लोग उन लोगों से गुजारिश है कि पटोरी रोड में अपराध